अमेरिका हर देश में अपनी मर्जी व यूएसए के फेवर की गवर्नमेंट चाहता है, फिर चाहे उसके लिए उन्हें रुपए खर्च करने पड़े, आंदोलन करवाने पड़े, सत्ता परिवर्तन करना पड़े, यहाँ तक कि उस देश में तख्ता पलट करवाना पड़े या उस देश के नेता को रास्ते से हटाना पड़े। ये सब करने से वह पीछे नहीं हटता। ये सब यूएसए लंबे समय से करता चला आ रहा है और इस सब काम को करने के लिए यूएसए अलग अलग तरीके अपनाता है। यूएसए ये करता इसलिए है ताकि विश्व में उसकी हेजेमनी बनी रहे। हाल ही में हुई कुछ सत्ता परिवर्तनों की बात करेंगे जिनके द्वारा यूएसए ने रिजीम चेंज करके अपने फेवर की सरकार बिठा ली। भारत के आसपास के देशों में ये सबसे ज़्यादा चल रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार आदि इसमें आते हैं। इसके अलावा सीरिया, वेनेजुएला भी इसी लिस्ट में आते हैं। बात करते हैं बांग्लादेश की। 1971 में बने देश बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी जो अवामी लीग की नेता थी। अमेरिका बांग्लादेश में अपना एक सैन्य अड्डा बनाना चाह रहा था, लेकिन हसीना उसे डिनाई करती हैं और फिर शुरू होता है खेल। एकाएक बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चालू हो जाते हैं और आंदोलन हाथ से इतना बाहर हो जाता है कि हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ता है। वो भारत में शरण लेती हैं 5 अगस्त 2024 के आसपास। उसके बाद से वहाँ यूएसए का पपेट मोहम्मद यूनिस बैठा है जो ना तो इलेक्टेड है ना अपॉइंटेड है, पर 1 वर्ष से बांग्लादेश प्रशासन कर रहा है। रिजिम चेंज में यूएस एड के द्वारा सीआईए सबसे पहले उस देश के संस्थाओं की लेजिटिमेसी खत्म करते हैं, उनकी लेजिटिमेसी को चैलेंज करते हैं और उस देश में अपने लोगों को बैठाकर उसे कठपुतली की तरह नचाते हैं। दूसरा उदाहरण हम पाकिस्तान से देख सकते हैं। पाकिस्तान हमेशा से यूएसए की कठपुतली रहा है तथा जब भी कभी किसी नेता ने दूसरी दिशा में जाने की सोची है या प्रयास किया है, या तो उसे मार दिया गया है या वे जेल भेज दिए गए हैं। इसका लंबा इतिहास रहा है, लेकिन हाल का उदाहरण इमरान खान है। वैसे तो इमरान खान के हटने में कोई असामान्य बात नजर नहीं आती, किंतु वे हटने से पहले ही दावा कर रहे थे कि यूएसए का डोनाल्ड लू उसकी सरकार हटाने का प्रयास कर रहा है और हुआ भी कुछ वैसा ही। खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाया तथा उसकी जगह शाहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना दिया तथा खान को जेल में डाल दिया। वह 10 अप्रैल 2022 से जेल में है तथा अपने आखिरी दिन काट रहे हैं। अगला देश है म्यांमार। म्यांमार ब्रिटिश काल में भारत का एक हिस्सा था। यह एक बौद्ध देश है तथा जब से यह देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक यहाँ स्थिरता नहीं आई है। लेटेस्ट 1/2/2021 को तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट के समय म्यांमार में आंग सान सू की सरकार थी जो सेना की उसे हराने की हर साजिश के बावजूद पूर्ण बहुमत से चुनकर आई थी। उस सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। 1 फरवरी 2021 के वो दृश्य सबको याद है जब एक टिकटॉकर लड़की अपने डांस का वीडियो बना रही थी और उसके पीछे से सेना का काफिला सरकार को हटाने के लिए जा रहा था। म्यांमार की बॉर्डर भारत और चीन दोनों देशों से लगती है तथा म्यांमार में प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत है, विशेषकर रेयर अर्थ मटेरियल्स की, जो कि आज के हर आधुनिक उपकरण में जरूरी हैं। तब से अब तक 4 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन चुनाव दोबारा करवाने का कोई संकेत नहीं है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के तालाब में नहाते हुए आंदोलनकारी भीड़ की तस्वीर व उसके बेड पर लेटे हुए लोग राष्ट्रपति भवन का एक एक चीज को चुराती भीड़ की वो तस्वीरें तो सबको याद ही होंगी जब वहां की पूरी कैबिनेट ने व राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया और देश से भाग गया। सीआईए कैसे पासे खेलती है तथा कब दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना ले, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अगला देश है सीरिया। सीरिया में बशर अल असद की सरकार थी। वो रूस के द्वारा समर्थित थे तथा अमेरिका उसे वहां से हटाना चाहता था। जैसे ही रूस यूक्रेन में फंसा, उन दोनों का युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका ने वहां अहमद अल सरा को बिठा दिया। इसमें मजेदार बात यह है कि अहमद अल सरा के सर पर 10 मिलियन की बाउंटी थी, $10 मिलियन की, तथा उसे एक घोषित किया गया था। सरा अल कायदा का भी सदस्य रहा है।
ऐसा व्यक्ति अचानक एक दिन ट्रंप से मुलाकात करता है और सीरिया के नेता के तौर पर उसे पश्चिम की लेजिटिमेसी मिल जाती है। अफगानिस्तान को तो हम भूल भी कैसे सकते हैं। यहाँ तो यूएस पूरी सेना लेकर घुस गया था। 20 वर्ष तक उसने यहाँ क्या किया, इसका कोई जवाब यूएस के पास नहीं है। जिस ओसामा बिन लादेन की तलाश में यूएस आया था, वो पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर के पास मिला था, जो कि 2 मई 2011 को मारा गया। फिर अगस्त 2021 तक यूएसए अफगानिस्तान में कर क्या रहा था, इस बात का कोई लॉजिकल जवाब कभी नहीं मिला, ना ही मिल सकता है। अरब स्प्रिंग को कौन भूल सकता है। 2010 में वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में बहुत से देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ तथा बहुत देशों में एनार्की फैल गई थी, जिसका असर आज भी देखने को मिलता है। ये सब टूनेशिया से शुरू हुआ था तथा अमेरिका के यूएस एड, फेसबुक का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। यूएसए से सीधे तौर पर इसे मॉनिटर किया जा रहा था। इसके अलावा हाल ही में वेनेजुएला के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल के भंडार वेनेजुएला के पास हैं, किंतु अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगा रखे हैं। सैंक्शन के रीजन अथॉरिटेरियनिज्म है, तो इस हिसाब से चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देशों पर भी सैंक्शन लगने चाहिए। ह्यूमन राइट वायलेशन की बात तो यूएस को कम से कम करनी ही नहीं चाहिए, जो अपने देश के नागरिकों के बारे में या उन पे हो रहे अत्याचारों के बारे में बिल्कुल बोलने के काबिल नहीं है। वहाँ पे ब्लैक्स, इंडियंस और एशियंस के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। यूएसए में स्कूलों में शूटिंग हो, पुलिस ब्रूटैलिटी हो, कितनी ही चीज़ें गिनवाई जा सकती हैं। करप्शन तो अमेरिका में लीगल और लेजिटिमेट तरीके से किया जाता है, और ड्रग ट्रैफिकिंग में कनाडा, मैक्सिको से, चाइना से ऊपर कौन हो सकता है। स्टिल नो सैंक्शन ऑन देम। और आज के दिन तो हालात ऐसे हैं कि यूएसए के युद्धपोत वेनेजुएला का घेराव कर खड़े हैं तथा कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं। वहाँ वेनेजुएला की मिलिट्री में भर्ती के लिए लाखों लोग आए हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि CIA अमेरिका वर्ल्ड में किस तरह रजीम चेंज करवा रहा है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।